मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं इस सिचुएशन में, जो कि कहा जा रहा है कि आ जाएंगे कुछ दिन में वो इधर होंगे, तो आने के बाद उन्हें फौरी तौर पे क्या कानूनी मुश्किल क्या है, कहाँ जाना पड़ेगा, वो आराम से घर चले जाएंगे? देखिए, अगर तो आपने कानून के मुताबिक पूछना है तो उनको कानून के आके मुताबिक। सीधा जेल जाना पड़ेगा। यानी नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेंगे फौरी तौर पे उन्हें किसी जेल में जाना जी पड़ेगा। जी जी, बिकॉज उनको सज़ा सुनाई गई है। जी। अगर वो किसी केस में बेल पर होते दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक। यहाँ उनको सज़ा सुनाई गई है। अब चूंकि उनको सज़ा सुनाई गई है तो और वो सज़ा के बाद सस्पेंड करा के जिस तरह भी एक गारंटी या एक अंडरटेकिंग दे के निकले हैं, उसको उन्होंने ऑनर भी नहीं किया हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू गो बिहाइंड बार्स, जो कि कानूनी पोजीशन है, अनलेस कि वो जब वहाँ से प्लेन बोर्ड करते हैं, जिस तरह लेट से आपका शर्जील मेमन का केस था और केस थे, उन्होंने अपनी बेल्स करा ली थी या अपने आप को वहाँ से ही सबमिट कर दिया था। मैंने शहबाज गिल साहब की करवाई थी उधर इस्लामाबाद में, इसी तरह ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स और पीछे से उनके खिलाफ एक्शन हो गया था। वो एक ऑप्शन है। और अगर उनको मौका दे दिया जाता है कि आके अदालती निज़ाम को फेस कर लें अरेस्ट होने के से पहले, और अरेस्ट की वो उनको किसी किस्म की रिलैक्सेशन दे दी जाती है कोर्ट्स की तरफ से, तो फिर आई थिंक उनके केसेस में बड़ी जान है बकौल उनके, और वो केसेस को कंटेस्ट करके ही कैन इजीली कम आउट। ऐसा भी कुछ है, एक तो ये आपने कहा बेल ले ली जाए पहले ही, वहीं से वो कर लें, फाइल कर लें, और ऐसा भी है कि अगर कोई नज़रबंदी की सूरत हो तो वो अपने घर में इस टाइम को गुजार लें। वो जी ऐसी है, अगर आप अदालत बना सकते हैं जेल को, तो फिर आप जिस तरह आज जिस तरह आज जेल को उन्होंने अदालत बना दिया ना जी, उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कोर्ट, तो फिर वो मियाँ साहब के घर को सब जेल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो तो बड़े मिसालें मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने पॉलिटिशियंस को जेल में रखना ही है तो आप उनको सब जेल में डिक्लेयर करें, बिकॉज लेट्स से मियाँ साहब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, खान साहब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। जेल्स में रख के आपको इतना अच्छा इमेज नहीं देते, बिकॉज आप पब्लिक को ये बता रहे हैं, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स करप्ट हैं, या हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स चोर हैं, या ये डकैत हैं, या कोई इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व है। सो इट डजंट गिव अ गुड मैसेज। कल को आपको इनमें से किसी को फिर बनाना पड़ेगा, तो फिर फायदा कोई नहीं। मियाँ साहब की नाअहली वो ख़त्म हो चुकी है, खुद ही से टाइम से ख़त्म हो चुकी है। मियाँ साहब की नाअहली जो थी दैट वाज वो है फॉर लाइफ, बिकॉज वो तो ताहियात नाअहली थी ना जी, 62(1)(f की, तो वो अब उसके ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर डिबेट होगी आके कि उन्होंने कैसे करना है, क्या करना है, या लॉ चेंज करना है या उस पर। और मैं समझता हूँ आई एम वन ऑफ दोज जो हु बिलीव्स कि किसी पॉलिटिशियन को ताहियात नाअहल नहीं होना चाहिए। आपको एक सज़ा टाइम बाउंड, जिस तरह अभी तलाल चौधरी साहब की 5 साल ख़त्म हो गई, ही इज़ बैक। उन्होंने एक ऑफेंस ऐसा किया था, सर रियलाइज़ कर ये क्या बात हुई कि आप एक 3 दफ़ा के एक्स वज़ीर आज़म को, या लेट से खान साहब को फॉर दैट मैटर, आप कहें जी फॉर लाइफ ऑफ फारेग है, फिर आपने किसको लाना है? उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी लीड की हुई है। सो एक पब्लिक आदमी को जो वोट आउट करने का प्रोसेस है, ये जो पॉलिटिकली तरीका है निकालने का, वही उसकी एहतसाब है।